Hey everyone, my name is Rituja and I am going to share my experience of road trip to Shirdi and Aurangabad from Mumbai. It doesn't mean कि जो लोग मुंबई में नहीं रहते या फिर जो लोग अपनी जर्नी ट्रेन से प्लान कर रहे हैं उनके लिए इस वीडियो में कुछ नहीं. प्लीज स्टे बैक, यू विल सी वहां पहुंचने के बाद आप कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हैं एंड व्हाट यू विल एंजॉय द मोस्ट. So we decided to go by road because after some calculations we realized that road trips are more cheaper than the train. I'll tell you how. So if you are traveling by train from Mumbai, you have three options. आपकी एक ट्रेन पहुंचती है at 3:45 in the afternoon. एक ट्रेन जाती है at 9:30 to शिरडी and then there is option of वंदे भारत जो पहुंचती है at 11:30 AM. वंदे भारत का टिकट एक्सपेंस है पर पर्सन 915 रुपीज. सो इफ यू आर ग्रुप ऑफ 4, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस टिल शिरडी होगा 3660 रुपीज. वेयर एज ऑन अदर हैंड इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय सीएनजी कार, आपका सीएनजी एक्सपेंस होगा अप्रोक्सीमेटली 2000 to 2500 रुपीज from Mumbai to Shirdi, Shirdi to Aurangabad, and Aurangabad to Mumbai. And if you do not get CNG throughout your journey, you can add on petrol expenses of approximately 1000 rupees. And of course, FASTag charges would be 375. So, of course, अगर आप सीएनजी कार से ट्रैवल करते हैं तो दैट इज मोर कन्वीनियंट, मोर कंफर्टेबल एंड मोर चीपर देन द ट्रेन एक्सपेंसेस. इफ यू आर द वन हु लव्स लॉन्ग ड्राइव्स लाइक मी, देन रोड ट्रिप्स ऑलवेज बेटर. तो चले शिरडी. So guys, we are going by Samriddhi Mahamarg and I just fell in love with this road. Let me tell you, I was a bit tensed for this long drive due to my back pain, but this highway is just makhan. You won't even realize कि आपने इतनी दूर का सफ़र किया है. एंड इफ़ यू आर वन ऑफ देम जो ऑफिस रोज़ ये रास्ता फेस करके जाते हो और जिनकी गाड़ी का स्पीड मुंबई में 20 या 30 से ऊपर ना जाता हो, उनके लिए तो ये समृद्धि महामार्ग स्वर्ग से कम नहीं. And the best part, speed limit of the car is 120. Just imagine. But guys, it doesn't mean that we have to drive on that high speed. Just go steady and enjoy the scenic view. So Shirdi is approximately 223 kilometers from my place, which is 4.5 hour drive. So we started at 8:30 in the morning and we reached Shirdi at 2 o'clock after two breaks. When you reach Shirdi near Sai Sansthan, you will find so many people who will be calling you out for parking space. We didn't want to waste our time in finding parking space, so हमने इनमें से ही एक भाई साहब की हेल्प ली. They'll charge you ₹50 for parking and they'll also convince you to take prasad from their shop. Let me tell you one thing about this prasad. आप जब इस शॉप में जाते हो, इनसे प्रसाद लेते हो, they'll convince you to take चादर also and प्रसाद. दर्शन करके आते हो तब तक ये प्रसाद बाबा के चरणों में जाके पूजा होके आपको रिटर्न मिलता है. अब आई रियली डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई है कि जब तक आप बाबा के दर्शन करके आते हो तब तक ये प्रसाद बाबा के चरणों में पूजा होके वापस आपको मिलता है. बट वी आर इंडियंस, जहाँ पे मंदिरों की और भक्ति की बात आती है वहां पे लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती. तो हमने भी यहाँ से प्रसाद लिया. एंड अनदर थिंग दैट मंदिर में मोबाइल फोन्स अलाउ नहीं है. So we kept our phone in the same shop. They'll share you receipt for the same. या फिर आपको मंदिर में जाते हुए there are multiple mobile counters जहाँ पे आप मोबाइल रख सकते हैं. And that is how we headed towards the temple. मंदिर में जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं. इधर आप नॉर्मल क्यू में खड़े होके जा सकते हैं, अदरवाइज देयर इज अनदर ऑप्शन ऑफ वीआईपी पासेस. आप वीआईपी पासेस ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं. गूगल पे जाके अगर आप श्री साई संस्थान टाइप करते हैं तो आपको एक वेबसाइट मिलेगा. You have to click on this website, that is sai.org.in. इस वेबसाइट पे लॉगिन करके यू हैव टू क्लिक ऑन दर्शन. वहाँ पे आपको आपके डिटेल्स फिल करने हैं अलॉन्ग विद द डेट and you can buy your VIP passes. Charges of VIP passes are 200 rupees per person. या फिर आप ऑफलाइन पासेस खरीद सकते हैं. देयर आर टिकट काउंटर्स फॉर वीआईपी पासेस. वीआईपी पासेस लेने के बाद जब आप एंट्री करते हैं, you'll go towards the premises. वहाँ पे एक लिफ्ट है. you'll go to the first floor एंड वहां पे वीआईपी लाइन शुरू होता है. एट सर्टेन पॉइंट वीआईपी लाइन और नॉर्मल क्यू मर्ज हो जाता है. एंड देन वहां से जाके हमने बाबा के दर्शन करे. दर्शन करने के बाद जब आप एग्जिट करते हो, एग्जिट के समय आपको विभूति और प्रसाद मिलता है.
और इस तरह बाबा के दर्शन करके हम मंदिर से बाहर निकले एंड देन वहां से हमारा प्रसाद कलेक्ट करके वी हेडेड टुवर्ड्स साई तीर्थ। साई तीर्थ ये एक डिवोशनल थीम पार्क है। आई रियली वांटेड टू विजिट देयर क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे एंड आई फाउंड इट सो फैसिनेटिंग। ये डिवोशनल थीम पार्क टेम्पल से सिर्फ 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है विच इज 5 मिनट का डिस्टेंस फ्रॉम द टेम्पल। सो लेट्स गो देयर। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल एंट्रेंस ऑफ साई तीर्थ डिवोशनल थीम पार्क। इस थीम पार्क की एंट्री फीस ऑन वीक डेज 449 प्लस 18% GST एंड ऑन वीकेंड्स 499 प्लस 18% GST। फॉर किड्स इट्स 349 एंड 399। अंदर एंटर करने के बाद इट लुक्स लाइक दिस। इसके प्रीमाइसेस में हमें जो शोज़ दिखाए जाते हैं उसके सेट्स बने हैं। दिस इज़ मर्चेंडाइज जोन जहाँ से आप आपके लिए शॉपिंग कर सकते हैं। देन देर इज़ दिस ब्यूटीफुल फाउंटेन एंड देन देर इज़ रेस्टरूम्स आर रियली नीट एंड क्लीन। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है। देन यहाँ पे साईं बाबा की मूर्ति है जहाँ पे दर्शन करके आप पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। वी वर देयर एट 3:45 एंड आवर शो सपोज टू स्टार्ट एट 4 o'clock। तो हम यहाँ पे बैठ के ये व्यू एंजॉय कर ही रहे थे तभी एंट्री हुई साईं बाबा की। फॉर अ मोमेंट ऐसा लगा सच में साईं बाबा है। दैट वॉज सो रियल। फिर उन्होंने साईं बाबा की मूर्ति की पूजा की और सबको आशीर्वाद भी दिया। इस अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ हम चलते हैं तीर्थ यात्रा यानी कि टेम्पल राइड की तरफ। यहाँ पे आपको एक ट्रेन में बैठना होता है और आपको 10 डिवोशनल टेम्पल्स ऑफ इंडिया के दर्शन कराए जाते हैं जिसमें 4 धाम के मंदिर भी इंक्लूडेड हैं। यहाँ हम शुरुआत करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया से। दे आर ब्यूटिफुली डिजाइंड इट। आई एम टेलिंग यू सच में बहुत प्यारा नज़ारा है। एक बार तो यहाँ विजिट करना बनता है। गेटवे ऑफ इंडिया यानी कि हम एंटर कर चुके हैं मुंबई में। और जब मुंबई के फेमस टेम्पल्स की बात हो तो शुरुआत होती है सिद्धि विनायक मंदिर से। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के और 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते। दिस इज एक्चुअली गिविंग अ फीलिंग एज सच में हम मुंबई में हैं। मुंबई से हम सीधा चलते हैं गुजरात, द्वारका। मान्यता ये है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निवास ठीक इसी स्थान पर हुआ करता था। गोमती नदी के किनारे बसे है ये द्वारकाधीश मंदिर। हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब यहाँ से हम चलेंगे सीधा उत्तर दिशा की ओर। वाराणसी नगरी से होते हुए हम चलेंगे दर्शन करने के लिए चारों धामों में से एक धाम श्री केदारनाथ जी। यार ये किसका ड्रीम नहीं होता। लाइफ में एक बार तो केदारनाथ ज़रूर जाना है। जब तक वो प्लान नहीं बनता तब तक ये ही सही। जी का मंदिर है ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। अब हमारा अगला दर्शन होगा बद्रीनाथ जी। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत, अब चलते हैं सीधा महाराष्ट्र में पंढरपुर।
सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता, और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। महाराष्ट्र से अब सीधे चलते हैं जिंदा दिल पंजाब के स्वर्ण मंदिर में। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था, और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने, और ये है गुरु ग्रंथ साहिब। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है, और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का यहाँ से सीधा चलते हैं भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है। 2500 वर्ष पुराने इस मंदिर के 50 मीटर ऊंचे 14 गोपुरम वास्तुशिल्प के सौंदर्य का प्रतीक है। इस मंदिर में 35,000 मूर्तियां हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। तो अब अनुमति दें, साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ इस तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। तीर्थ यात्रा वो जस्ट फंटास्टिक। इसे कंप्लीट करके हम चलेंगे लंका दहन की तरफ। वहाँ एंटर करते ही हमें मिले ये प्यारे से श्री राम, सीता मैया और श्री हनुमान। अब ये रहा लंका दहन के शो का एंट्रेंस पॉइंट। यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम क्यू में रुकना पड़ेगा। इस एरिया में आपको लंका दहन के शो का प्री शो दिखाया जाता है। अब अंदर 5D थिएटर में मोबाइल फ़ोन्स अलाउ नहीं है, इसलिए आप वहाँ पे इमेजेस या वीडियोस क्लिक नहीं कर सकते। इस शो के बाद आपको जाना होता है द्वारका माई शो की तरफ, जहाँ पे ये द्वारका माई का बहुत प्यारा सा सेटअप बनाया हुआ है। दिस शो वॉज रियली अमेजिंग टू वॉच। द्वारका माई कंप्लीट करके हम चलेंगे अपने नेक्स्ट शो की तरफ, सबका मालिक एक। ये श्री साईं बाबा के जीवन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म है। यहाँ एंटर करते ही आपको एक जायंट स्क्रीन देखने मिलेगा। ये अपने रेगुलर थिएटर से काफ़ी बड़ा ऑडी है। अगेन दिस वॉज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस। सो फाइनली वी आर डन विद ऑल द शोज़। इसके बाद शार्प 7 बजे और एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है, दैट इज़ लेज़र शो।
बट उस दिन ड्यू टू रेनी वेदर अनफॉर्चुनेटली वो शो प्ले नहीं हो पाया. बट इफ़ यू गाइज आर विजिटिंग हियर एंड इफ़ यू गेट ए चांस, डू नॉट स्किप इट. इन सारे प्यारे प्यारे मेमोरीज के साथ में हम चलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ, औरंगाबाद. So this was all about first day of our trip to Shirdi and Aurangabad. There will be another video where I'll be sharing itinerary of our next 2 days in Aurangabad. Do not forget to like, share and subscribe our channel. Also press bell icon so you will be notified for next videos. Thank you so much for watching. अब औरंगाबाद की आइटनरी एंड प्लेसेस देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में.